देखिए, अगर आपने आज तक ज़िंदगी में कुछ नहीं बेचा है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड कि आदमी आज की डेट पे क्या खरीद रहा है। बिकता तो सब कुछ है, चाहे ये मोबाइल फ़ोन का कवर हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे आईफोन इटसेल्फ हो, चाहे मैकबुक हो, लेकिन बहुत सारे जैसे हमारे पास अपना प्रोडक्ट आ गया, हमने उसको शॉपिफाई पे मतलब चढ़ा दिया, वेबसाइट बन गई, सब कुछ हो गई। अब प्रमोशन की बात आती है तो प्रमोशन के लिए आपने एक मेथड बताया था कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया। और क्या वेज हो सकते हैं जिससे मतलब हम काफ़ी अच्छी सेल्स डेली बेसिस पे ला सकते हैं? ट्राई नहीं हुआ। फिर भी जो लोग D2C ब्रांड्स चालू करना चाहते हैं या चलाते हैं फेसबुक एड्स, उनके लिए 2-4 टिप्स देना चाहूँगा। यूजुअली आजकल फेसबुक का AI बहुत पावरफुल हो गया। अब थोड़ा सा एक और चैलेंज आता है, ये आता है कि प्रोडक्ट अच्छा मिलता नहीं है, क्या बेचे क्या नहीं बेचे। करेक्ट। तो इसको कैसे सॉल्व करें कि हम क्या प्रोडक्ट बेचें और कहाँ से सोर्स करें? तो आपके पास डेड स्टॉक बचा, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। इसलिए जो नए एंटरप्रेन्योर्स है, प्लीज़ ध्यान से सुनना, 3 दिन से ज़्यादा का स्टॉक मत। दोस्तों आज हमारे साथ हैं ओम टोके भाई एक बार फिर से। तो हम हर 2 साल में ओम भाई के साथ एक वीडियो बनाते हैं। तो जिसने लास्ट 4 साल से ओम भाई के साथ वीडियो कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम सब बातचीत करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट एन माइक्रो D2C ब्रांड इन इंडिया इन 2024 और 25। आप इंडिया में माइक्रो D2C ब्रांड कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। D2C मतलब होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड। और काफ़ी कुछ इस वीडियो में आपको इनसाइट्स मिलेंगे, काफ़ी कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। तो अगर आप ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर आना चाहते हैं तो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ लर्निंग्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो ओम भाई आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप 2 साल बाद? बहुत बढ़िया। एज आई वॉज एंड हेलो वंस अगेन गाइज। हमने आई थिंक पहला वीडियो 4 साल पहले शूट किया था, आप लोग देख रहे थे। हाँ तो फिर उसके बाद हमने ब्लॉगिंग कवर कर ली, एफिलिएट मार्केटिंग कवर कर ली, इसलिए मैंने सोचा इस बारी थोड़ा सा ई-कॉम डिस्कस किया जाए। एंड प्राइमरी 2024 में हमारा 100% फोकस अब ई-कॉमर्स ही है। फिलहाल आई थिंक अभी हमारा ये 15वां D2C ब्रांड लॉन्च हो रहा है। देखो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए, अब 15वां लॉन्च होगा। 15 D2C ब्रांड चला रहे हैं भाई। और क्या ही बताएं, मतलब मैं दिन के साथ दिन भर साथ, तो हर एक सेकंड हम सब कैलकुलेट कर रहे हैं कितने सेल आ रहे हैं। हर सेकंड एक सेल टिंग टिंग टिंग। चलो हम थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए हम मोबाइल को म्यूट से हटा देते हैं। तो आप तो आवाज़ें आएगी रहेंगी। हाँ अभी कोई एडिटिंग नहीं है, ये फ़ोन यहाँ पे वो रखा हुआ है हमने, तो वो बजेगा टिंग 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 अगर आती है से वाइल वी आर रिकॉर्डिंग अ वीडियो, है ना। तो अभी ओम भाई एक क्विक इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम ऑलरेडी आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन के लिए। तो फिर भी मैं एक बता दूं, ओम भाई बैंगलोर से हैं और अभी ई-कॉम में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और भी बहुत सारे वेंचर्स हैं जिसमें काफ़ी पार्टनर वेंचर हैं, काफ़ी इनके खुद की कंपनीज़ हैं। तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आप प्रीवियस वीडियो देख लेना इनके बारे में अगर जानना है। तो हम सीधे टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं कि भाई अगर किसी को ऑनलाइन बिजनेस मतलब D2C ब्रांड स्टार्ट करना है तो पहली चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए और क्या माइंडसेट होना चाहिए? देखिए, अगर आपने आज तक ज़िंदगी में कुछ नहीं बेचा है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड कि आदमी आज की डेट पे क्या खरीद रहा है। बिकता तो सब कुछ है, चाहे ये मोबाइल फ़ोन का कवर हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे आईफोन इटसेल्फ हो, चाहे मैकबुक हो, लेकिन बहुत सारे सेगमेंट्स के डिफरेंट मार्जिन्स होते हैं। तो अगर आप जयपुर का एक छोटा सा नक्काशी या कोई एक हैंडीक्राफ्ट का छोटा सा पीस 100 रुपये में उठा करके उसको 700 रुपये में बेच सकते हैं, तो वहाँ पर मार्जिन आपके पास आता है। वैसे ये आईफोन कवर जो चाइना से आते हैं 60-70 रुपये के आते हैं, 799 से 999 पे आराम से इंडिया में बिकते हैं, है ना। एप्पल तो ब्रांडेड वाले जो बेचता है वो 3000 4000 5000 6000 रुपये का भी बेचता है, लेकिन उसका कॉस्ट सेम ही होता है। अभी हाल फिलहाल में एक रील वायरल हुई थी, डियोर के हैंडबैग्स $57 के $2700 के बिकते हैं। 2.5 लाख रुपए का 2 से 2.5 लाख रुपए के डियोर के हैंडबैग्स बिकते हैं, जिसकी लागत जो है 5 से 6 हज़ार रुपये ही है। गुच्ची का जो टी शर्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टी शर्ट बनाने में आपको 5 से 6 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं लगता है, यूजली 2 से 3 हज़ार, और वो बिकते हैं आराम से 40,000 90 बजे। एक सेल आई अब नहीं बढ़िया हुए कितने सेल आई तो उसमें मतलब आपको एटलीस्ट 10x मार्कअप करना पड़ता है। तो लोग बोलते हैं कि यार बहुत पैसा है, तो नहीं, लेकिन 90% जो आप मार्कअप है उसमें से एटलीस्ट आपके पास 25% बजट होना चाहिए मार्केटिंग का,
है ना, कि मतलब ये बोलते हैं उसको रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि अगर मैंने 100 रुपये खर्च किए और 400 रुपये का सेल लाया तो 4x रॉस हुआ रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो उस हिसाब से आपका मार्केटिंग का कॉस्ट 25% हो गया। फिर शिपिंग एंड ऑपरेशंस के लिए आपको 11 से 12% चाहिए। GST डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट 5 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, मोस्टली 18% होते हैं, वो हो गया। फिर उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं कॉक्स, वो आप एकदम ही कचरा माल नहीं बेच सकते और एकदम सुप्रीम क्वालिटी के लिए फिर आपको ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा। डियोर इज डियोर टुडे बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। अचानक से कोई नया ब्रांड आके 2 लाख रुपए का बैग नहीं बेच सकता। तो जब वो मिंत्रा पे लिस्ट होते हैं या कोई नया ब्रांड आता है, आप देख सकते हो हज़ारों ब्रांड्स आते हैं आज के डेट पे मिंत्रा पे, तो वो एंट्री पॉइंट 1000 से 2000 रुपये या मैक्सिमम 3000 रुपये पे बेच पाते हैं। अचानक से कोई आके धमाका करके 20,000 का नहीं बेच सकता है इंडिया में। तो वो ब्रांड बिल्डिंग ही प्रोसेस होता है। तो वो तो हम बाद में जाएंगे, पहले आपको चाहिए आप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करिए। और लोग क्या चाहते हैं ना, कि कई बार उन लोगों के सपने, तो चलो अच्छी बात है सपने बड़े होने चाहिए, बट वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं। उनको लगता है कि ये भी बेच लेता हूँ, ये भी बेच लेता हूँ, ये भी बेच लेता हूँ, वो 500 आइटम लेके आ जाते हैं। अब 500 आइटम के लिए रिसर्च करना, उसका लैंडिंग पेज बनाना, उसके लिए एड्स बनाना, उसको ऑप्टिमली चलाना, इज़ लाइक आप सोच रहे हो कि एक मिनी फ्लिपकार्ट बना लो अपना। पर बिल्कुल बना सकते हो आप, बट आई वुड से कि आप स्टार्ट करो मैक्स टू मैक्स 10 से 20 स्केल, उससे ज़्यादा मत करो। 10 आइटम आप अच्छे से बेचो तो वो प्यार से बिकता है दिन का, ठीक है। अब कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स दिखाता हूँ आपको। जैसे अभी हम एक स्टोर को स्केल कर रहे हैं, आई डोंट नो इस पर दिख पाएगा कि नहीं कैमरे पे। भाई आप ही ऑडियंस को ज़रा बता सकते हो ये नंबर्स? तो ये नंबर आप अगर स्क्रीन पे देखो, दिखेगा क्या? दिख रहा होगा, आप सभी को नहीं दिख रहा होगा तो देखिए यार, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। स्क्रीनशॉट मान के फिर भी एक बार आप कैमरे के पास कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कुछ तो दिख ही रहा होगा, देख लो और पास। तो इसमें स्क्रीन क्या, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है। तो उसमें है 9,62,446 रुपये कल की सेल है। अभी ये 5 बजे एक स्टोर की एक स्टोर की है, ठीक। ये हमारा हाईएस्ट स्टोर है ऑफ कोर्स। जो सेकेंड हाईएस्ट होता है वो दिन का 3 से 5 लाख अभी स्टेबल करता है। तो अभी हम लोग रफली इसमें ना 5 करोड़ पर मंथ पे क्लोज करेंगे अगर भगवान की दया। रेवेन्यू रहता है जिसमें से अगर आप उसका मैच करो, गुड डेज में 20% प्रॉफिट भी बनता है, बैड डेज में नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज हमारा एम रहता है कि भाई 8.5% पर मंथ को मेंटेन करना है, ताकि 12 महीने के हिसाब से 100% आपका डबल हो गया बिजनेस। तो आप अभी कर रहे हो जो भी एक्स, वो 1 साल बाद आपका 2x हो जाएगा। बिकॉज आपके अगर कैपिटल 1 करोड़ रुपये था, आप उसमें 8.5 बनाते रहो, प्लस क्यूमुलेटिव हुई है ना, तो 1.085 इंटू 8%, मतलब प्लस 8%, तो वो 2x से ज़्यादा हो जाएगा बेसिकली। तो आप उस हिसाब से देखो तो 8.5% का मार्जिन मेंटेन करके चलो तो इट्स अ वेरी गुड बिजनेस इन इंडिया। और अभी शार्क टैंक बहुत सारे लोग फॉलो करते ही होंगे, तो अभी आप देख सकते हैं तो देयर आर कंपनीज लाइक विंस्टन इंडिया, जो कि सेम टू सेम हमारे सारे प्रोडक्ट्स हमने जो आज तक बेचे थे, इनफैक्ट जब विंस्टन पैदा नहीं हुआ था उस ज़माने से हम बेच रहे हैं। तो एनी गुड प्रोडक्ट यू कैन टेक, उस पर आप बढ़िया लेबलिंग करिए। कस्टम लेबलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या है ना, मार्केट में इतने स्कैम चल रहे हैं ई कॉमर्स में, लोग पत्थर बेच देते हैं, बाई 1 गेट 1 बोल के एक बेच देते हैं, बाई 1 गेट 6 बोल के एक बेच देते हैं। तो उस पर क्या होता है, जो वो नॉर्मल ब्राउन बॉक्स को देख के कुरियर वाला ही लोगों को बताने लग गया सर इसको खरीदना मत, पता है इसके अंदर क्या है। तो मार्केट ख़राब कर रहे हैं कुछ लोग, जो मतलब आई एम सैड अबाउट इट, बट इट्स द हार्श रियलिटी कि जिसको आज पैसे जो बना सकता है, जिसकी सोच बड़ी नहीं है, वो सोच रहा है कि चलो आज जितने मिल जाए, जितनी चोरी कर लूँ वही चलेगा, जितने जैसे भी मिल जाए चलेगा। तो वो एक दिक्कत की बात है। तो और इसमें जैसे हमने बताया कि चेकलिस्ट, अगर हमें आइडिया लग गया कि प्रोडक्ट हमें सपोज फ़ोन का कवर या फिर ये चश्मा टाइप्स बेचना है, ग्लासेस बेचने हैं, ये तो इसमें तो 2 चीज़ हो गई। ये ब्रांडेड बर्बरी है तो इसके लिए आपको रीसेलर लाइसेंस चाहिए होगा, ओके है ना। तो कोई भी बड़ा ब्रांड खुद का ब्रांड अगर खुद का अगर आप करते हो, जैसे आईफोन केस है, तो इस केस में आप सबसे पहले इसको आप आइडेंटिफाई करो। सेकंड स्टेप है आप जाके फेसबुक की एड लाइब्रेरी में जाएंगे,
और देखिए कि किस टाइप के फोन कवर बिक रहे हैं। अब ये तो रैंडम डिज़ाइन हो गया, क्या मेरे को इसका ऐड भी मिल पाएगा, क्या इसकी ऐड कॉपी कैसे चलती है। तो मतलब देयर आर गुड ब्रांड्स इन द मार्केट, आप उनको स्टडी करो, कंपटीटर्स को स्टडी करो कि वो कैसे बेचते हैं, फिर उस हिसाब से आप उसका लैंडिंग पेज बनाओ, पूरा का पूरा मत छापो, ठीक है। थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले सकते हो, 50% जो चल रहा है उससे इंस्पिरेशन ले लो, थोड़ा सा कॉपी राइटिंग खुद से भी कर लो, है ना, अपने ओरिजिनल वीडियो फोटो ऐड कर लो। और बहुत महंगा भी नहीं होता है, एक इन्फ्लुएंसर को पकड़ के, माइक्रो इन्फ्लुएंसर को पकड़ के उनसे शूट करा लो। तो आजकल हम सारे ओरिजिनल वीडियोस प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा नहीं लगता, 5-6 हज़ार रुपये एक वीडियो का लगता है, मैक्स टू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मार्केटिंग टू प्रमोट योर बिजनेस और ब्रांड। हाँ जी, बट हम लोग इन्फ्लुएंसर से सेल एक्सपेक्ट नहीं करते, हम इन्फ्लुएंसर से अच्छा कंटेंट एक्सपेक्ट करते हैं, जिसको फिर हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे एज ऐड चलाते हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में 2 कंपोनेंट्स हो जाते हैं कि लोग बोलते हैं कि चलो भाई जैसे आपका चैनल पॉपुलर है तो चलो अमित को एंगेज किया जाए, उसको ब्रांड प्रमोशन के पैसे दिए तो उससे सेल आएगा। वर्सेस अगर कोई ये सोचता है कि नहीं यार अमित से एक अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनते हैं, उसका ऐड हम खुद चलाएंगे, अमित से सेल नहीं चाहिए, अमित से अच्छा कंटेंट चाहिए, तो हम वो सेकंड ऑप्शन बताते हैं कि अच्छा कंटेंट दे दे जिसको वायरल ले जा सकते, उस पर एड स्पेंड मैं करूँगा। मैं इन्फ्लुएंसर से 0 सेल एक्सपेक्ट करता, आ जाए तो भगवान की दया, बहुत अच्छी बात है, 2-4 सेल आ गए तो आ गए, लेकिन वी डोंट काउंट ऑन इट। बिल्कुल। और क्या चैलेंजेस इसमें आ सकते हैं जब हम एक D2C माइक्रो D2C ब्रांड बता रहे हैं, और इस वजह से आपने प्रोडक्ट बताया कि लाइक 5 से 10 प्रोडक्ट या 20 प्रोडक्ट मैक्स ही होना चाहिए, उससे ऊपर फिर वो जनरल स्टोर टाइप बन जाएगा आपका। नहीं, जनरल स्टोर भी नहीं, मतलब एक ही टाइप की भी अगर आप इसके यूज सोर्स करने जाओगे तो सोर्सिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम, तो आपका स्टॉक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे सप्लायर है, या तो ये चाइना से आएगा या तो अपने सूरत दिल्ली या अपने इंडियन मार्केट से आएगा। आप कोई भी इम्पोर्टर या होलसेलर इसके शायद 10,000 पीस लेके आया होगा, या वो फैक्ट्री ने एक बैच बनाया होगा, अब वो ख़त्म हो गया, अब आपका ये हीरो सेलर बन गया, लेकिन आपके पास माल ही बचा, कहाँ से लाओगे, आप कहाँ से लाओगे। तो फिर आपको मतलब फैक्ट्री से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि नहीं सर यही वाला बिक रहा है मेरा, इसको आप फिर से बनाएंगे। तो अब अगेन इट्स अबाउट स्केल, अगर आप दिन के 5 यूनिट बेचते हो तो आपकी तो बात कोई नहीं सुनने वाला है, 200-300 यूनिट के ऑर्डर के लिए आपकी रिक्वेस्ट कोई नहीं ऑनर करेगा। लेकिन जब आप दिन के 1000 यूनिट बेचते हो तो फिर आप एक कमांडिंग पोजीशन में होते हो, आप बता सकते हो कि नहीं भाई मेरे को 30,000 यूनिट चाहिए, तो कोई भी फैक्ट्री वाला सुनता है कि हाँ भाई कोई कस्टमर मांग रहा है हमसे 20-30,000 यूनिट महीने का, देन दे ऑलवेज ऑनर द रिक्वेस्ट। 2 से एक साथ आए बैक टू बैक। ये मतलब आप ना स्क्रीन पे देख सकते हो, लोग बोलेंगे ना ये साउंड बजा रहे हैं, तो ये मैं थोड़ा सा इसका ऊपर कर दें क्या, हाँ ऐसे नोटिफिकेशन नहीं दिखाना, मतलब ये लाइव आपको सेल का एक्सपीरियंस अब दिखा रहे हैं कि इसमें आपको लाइक सेल आ रहे हैं और ऐसे सेल आ भी सकते हैं। ये देखो 8:05, 7:50, 7:08, इसको देख रहा है जो समझदार है वीडियो में, अगर आपको दिख रहा है देख लो, ये ऐसे 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 और पास वैसे भी यार और एक नंबर दिखा के पैसे तो बैंक में आते नहीं है, कोई मतलब नहीं, मतलब दिस इज जस्ट फॉर अ मोटिवेशन, घंटिया के लिए बजा लो आप। हाँ, दिस इज जस्ट फॉर अ मोटिवेशन कि अगर आप सब भी D2C ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो माइक्रो, तो वो प्रॉफिटेबल बन सकता है। और हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा बिजनेस कब प्रॉफिटेबल हो सकता है, डे 1 से, या फिर इसमें टाइम देना पड़ेगा, या कैसा कह रहा है? भाई डे 1 तो आप चाहे फ्रेंचाइज बिजनेस खोल लो, चाहे रियल एस्टेट कर लो, चाहे इंश्योरेंस कर लो, चाहे दुनिया कोई भी बिजनेस, डे 1 को तो प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो हम लोग एक 100 डेज का विंडो लेते हैं कि 100 दिन में बिजनेस को प्रॉफिटेबल कर देना है। 3 महीना लगभग लगता है। अब नाउ देर आर गुड केसेस, देर आर बैड केसेस। एक ब्रांड हमने किया था, नाम नहीं लूँगा ऑफकोर्स, बट उसको हमने ऑलमोस्ट 1 करोड़ रेवेन्यू भी कर लिया, तब तक भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो कभी कभी किस्मत साथ नहीं होती है, तो डिलीवरी ख़राब हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी ऐड अकाउंट फट रहा है, कुछ ना कुछ चाहिए रहता है उस ब्रांड में। तो उस टाइम पे आपको बस हाथ जोड़ने पड़ते हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट योर डिफीट समटाइम्स कि भाई नहीं ये करके ही दिखाऊंगा, ईगो पे नहीं लेना चाहिए। तो कई बार यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ठीक है नहीं हो पा रहा है, लेट इट बी। और एक अभी हमने जो लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किए हुए आई थिंक हार्डली कितना दिन हुआ है, ये स्केलिंग इसकी चालू हुई है 28 अगस्त से। 28 अगस्त से आज के 3,36,33,310। तो ऐसे भी मतलब
देखो, यू डू नीड योर फेयर शेयर ऑफ लक गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हमेशा मैंने भी जब लोज देखे हैं लाइफ में, हमेशा हाइज एंड लोज की बात होती, तो उस वक्त कभी कभी किस्मत साथ नहीं होती यार, तो आदमी को सिर झुका कर मानना पड़ता है कि दिस इज़ माई बैड टाइम, ठीक है। बट उस टाइम आपकी लर्निंग नहीं बंद होनी चाहिए, कोशिश नहीं बंद होनी चाहिए। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। कई बार मतलब आपको आदत पड़ गई है 1-2 करोड़ महीने का करने का, और आपका 20 लाख का टर्न ओवर हो रहा है या 30 लाख का टर्न ओवर होता है, तो आपको सैलरीज भी देनी है, आप नेगेटिव हो, आप हर महीने घर से 5-7 लाख रुपए लुटा रहे हो, तो डिमोटिवेटिंग तो होता है। बिल्कुल। मैंने तो अभी अगर हम बात करें जैसे हमारे पास अपना प्रोडक्ट आ गया, हमने उसको शॉपिफाई पे मतलब चढ़ा दिया, वेबसाइट बन गई, सब कुछ हो गई। अब प्रमोशन की बात आती है, तो प्रमोशन के लिए आपने एक मेथड बताया था कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, और क्या वेज हो सकते हैं जिससे मतलब हम काफ़ी अच्छी सेल्स डेली बेसिस पे ला सकते हैं? प्राइमरीली तो 3 चीज़ें हैं, मतलब पेड मार्केटिंग में SEM हो गया, मतलब अपना गूगल, SEO हो गया ऑर्गेनिक, एंड मेटा। तो हमारे तो 99% सेल्स मेटा से ही आते हैं। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, थोड़े बहुत मैसेंजर ऑन फेसबुक मैसेंजर। इसमें भाई डेली स्पेंड किस हिसाब से प्लान करना चाहिए और कितना करना चाहिए, और जब हम स्केल कर रहे हो या फिर हम जो भी रेवेन्यू डेली बेसिस का बना रहे हैं, तो क्या परसेंटेज आप कुछ बता रहे थे, दिन में मेरे दिमाग से निकल गया, तो वो क्या रहना चाहिए? सो यूजुअली सब लोगों की डिफरेंट मेथडोलॉजीज होती हैं, कुछ सही कुछ गलत नहीं होती है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको बतेरे मेथड्स मिलेंगे, कोई $5 टेस्टिंग बोलता है, कोई $1 टेस्टिंग बोलता है, कुछ सही कुछ गलत नहीं है। हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, हर एड सेट जो स्टार्टिंग में हम फेसबुक पे लॉन्च करते हैं वो $2 का लॉन्च करते हैं, एक एड सेट। एक कैंपेन बनाते हैं जिसमें 8 से 10 इंटरेस्ट रखते हैं, $2 पर एड सेट, तो मतलब $20 का एक कैंपेन बनता है, कोल्ड ABO वाला। फिर उसको 3 दिन चलाते हैं, तो हर प्रोडक्ट को मैं $60 का टेस्टिंग बजट देता हूँ, लगभग 5,000 रुपये। अगर 5,000 रुपये में वो ब्रेक इवन नहीं कर पाता है, तो हम उस प्रोडक्ट को मतलब फर्स्ट लेवल टेस्टिंग से डिस्कार्ड कर देते हैं कि फेल्ड लेवल 1 लिस्ट में चला जाता है। जो 3 दिन तक एटलीस्ट ब्रेक इवन कर लेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट पोटेंशियल दिखाए, फिर हम उसको हर 3 दिन में 20% स्केल करते हैं। तो अभी आपने पहले स्टार्ट किया $20 से, फिर उसको 26 किया, फिर उसको 35 किया, फिर उसको अब 20% बढ़ाते हो। अब ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स, जैसे 3 दिन में आपका रॉस बहुत अच्छा है, 10x रॉस आ रहा है, तो फिर हम 20 की जगह उसको फिर 50% स्केल करेंगे। फिर उसके बाद फेसबुक काफ़ी मतलब टेक्निकल चीज़ हो जाती है, जो मीडिया बाइंग नहीं जानता है, जो एड्स चलाना नहीं जानता है, शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होगा। फिर भी जो लोग D2C ब्रांड्स चालू करना चाहते हैं या चलाते हैं फेसबुक एड्स, उनके लिए 2-4 टिप्स देना चाहूँगा। यूजुअली आजकल फेसबुक का AI बहुत पावरफुल हो गया। देयर वाज अ टाइम जब हमको इंटरेस्ट लगा के ही कोल्ड टेस्टिंग करनी पड़ती थी। आज के डेट में अगर आप नो टारगेट 18 to 65 प्लस, नो इंटरेस्ट, खाली मेट्रोसिटीज डालकर लेट फेसबुक डिसाइड कि किसको दिखाना है। ओपन में भी हमारे सेल्स आते हैं, तो हम जो 10 करते हैं उसमें से एक ओपन हमेशा करना, एक ओनली iOS का, नो अदर टारगेटिंग। जो डिवाइस लेवल में जाके सेलेक्ट करो, और उसमें भी ऑब्वियसली मतलब सिर्फ मैकबुक एंड आईफोन उसको रख के, या बाय ऑपरेटिंग सिस्टम आप फिल्टर कर सकते हो। तो iOS पे आपका क्रिंग क्राउड आता है। जो आईफोन यूजर्स हैं इंडिया में, तो मतलब इट इज स्टिल लग्जरी। US में या बाहर में तो आईफोन हो चाहे सैमसंग हो, आपको सब्सक्रिप्शन पे सेम कॉस्ट पे मिल जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। बट इंडिया में इट्स स्टिल लग्जरी। तो जो भी आईफोन यूजर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा बेटर यूजर्स हैं आपके बायर माइंडसेट के हिसाब से। बाकी वरना विंडो शॉपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, मतलब पूरा शॉप भी देखते रहेंगे, शॉप उनको करना नहीं है। तो गाइस अभी आपको आइडिया लग गया कि कैसे आपको अपने बिजनेस को मतलब आपको प्रोडक्ट को स्टार्ट करना है, बनाना है, उसको कैसे आपको स्केल करना है एड्स के माध्यम से। अब थोड़ा सा एक और चैलेंज आता है, ये आता है कि प्रोडक्ट अच्छा मिलता नहीं है, क्या बेचें क्या नहीं बेचें, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रोडक्ट बेचें और कहाँ से सोर्स करें? हाँ, गुड क्वेश्चन। तो हम इसकी रिवर्स साइकोलॉजी सोचते हैं कि अगर समझो कल आप अपना ब्रांड चालू करना चाहते हो, तो आप क्या निश सोचोगे एंड क्यों? जैसे मैं अगर अभी आप मुझे बोलेंगे स्टार्ट करो अमित आप कोई ब्रांड, तो मेरे दिमाग में आएगा कि मैं ऐसा ब्रांड स्टार्ट करूँगा जो कि मतलब जिसमें रिटर्न्स कम से कम हो और
दूसरा ये माइंडसेट रहेगा कि वो इजीली शिपेबल हो और थोड़ा साइज में छोटा हो और मेरा ताकि कॉस्ट भी बचे और मैं स्टोर भी कर सकूँ लंबे समय तक, उस पर कोई दिक्कत ना हो। आपने मेरे मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर दिए। एक होता है शेल्फ लाइफ कि भाई अगर जब आईफोन की कवर्स को अगर आप स्केल कर रहे हो, अब अभी तक अगर 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स के बिक रहे थे, फटाक से एप्पल ने लॉन्च कर दिया 16, अब इसकी लग गई वाट, तो आपके पास डेड स्टॉक बचा। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है, इसलिए जो नए एंटरप्रेन्योर्स है प्लीज़ ध्यान से सुनना, 3 दिन से ज़्यादा का स्टॉक मत खरीदना। आई नो इट्स वेरी हेक्टिक, मैं स्केल की बात कर रहा हूँ। अगर आप दिन के 3 यूनिट बेचते हो तो आप 9 यूनिट नहीं खरीद सकते हो, लेकिन अगर आप दिन की एटलीस्ट 1000 यूनिट बेच रहे हो और आपकी गलतियाँ ऐसे बचते रहती है, तो फिर आपको चाहिए कि भाई हर दिन सोर्स कर। मेरी टीम हर दिन 1000 खरीदती है, मैंने उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे के रखा है। हमारे पास पैसे हैं कि हम 10,000 खरीद सकते, बट हाउ डू आई नो, हो सकता है कि ये कैंपेन 1000 को मर जाए, राइट? जो 1000 सेल आ रहे हैं अचानक से 100 आने लग जाएंगे, तो मैं 10,000 यूनिट्स को अगले 1000 दिन तक बेचूंगा, तो मेरा पास कैश फ्लो घुस गया, उस जो कैपिटल था वो घुस गया, उसके ऊपर मैं रिटर्न नहीं पा पाऊंगा। प्लस हमारे ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाएगा कि इसको साला कैसे भी बेचना है, तो जब आपको कैसे भी बेचना होता तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाते, फिर वो सिर्फ स्टॉक क्लियरेंस पे चला जाता है। तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ज़ारा, H&M, इन लोग जुलाई में एंड ऑफ सीजन सेल तक पे उसको निकाल देती हैं, बट उनके पास ऑलरेडी ब्रांड बन चुका है, तो दे हैव देयर लॉयल यूजर बेस की भी, हाँ इसको लगा दिया 80% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, तो कचरा भाव में बिक ही जाता है, फिर भी उनका बॉक्स रिकवर हो जाता है। हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको जाके मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर सकते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे, लेकिन अगेन वो ऑर्गेनिकली नहीं बिकता है। बोलने की कहानी होती है कि वो बिक जाता है ना, नहीं बिकता है। और इसके प्रमोशंस की जैसे बात की, तो इसमें मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि हमारे पास बेसिक बजट कितना होना चाहिए इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि प्रीवियस बहुत सारी ई-कॉमर्स वीडियोस में मैंने ये सब डिस्कस किया है, तो सबके अपने अपने आंसर्स होते हैं। बिल्कुल, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, व्हाट कुड बी द एक बेसिक बजट जो हमें लेके चलना चाहिए और स्टार्ट करने से पहले वो रखना चाहिए अपने अकाउंट में, और ताकि आप उसको एक सक्सेसफुल ब्रांड बना पाए। देखो टेस्टिंग तक वही रहना है, इसकी डेफिनेशन तो बहुत सब्जेक्टिव है ना, वो 1 करोड़ भी हो सकती है, 100 करोड़ भी हो सकती है, 1000 करोड़ भी हो सकती है, 10,000 करोड़ भी हो सकती है। अब अगर आप कोई भी डिसेंट बंदे या बंदे की बात करो जो कि मतलब 1.5-2-3 लाख का जॉब कर रहा है, तो वो तो चाहेगा ना यार कि उससे ज़्यादा कमा पाए, तभी तो जॉब छोड़ना वर्थ होगा या वो एक ब्रांड बिल्ड करने का मतलब निकलेगा। तो अगर आप 5% वाले या 5 to 8% प्रॉफिट के थंब रूल से देखो, तो दिन का अगर आप 1 लाख रुपए बेचते हो, तो आपका दिन का 5 से 8 हज़ार प्रॉफिट होता है, तो आपका महीने का वो 1.5 से 2.5 लाख रुपए बनता है। अगर आप इससे कम करोगे तो आप अभी कभी 1.5-2 लाख वाले जॉब को रिप्लेस भी नहीं कर पाओ। तो हम बेंचमार्क उसको वही 30 लाख के फिगर, 1 लाख पर डे को बेसिक बेंचमार्क मानते हैं। तो आप 30 लाख का अगर आपको सेल महीने का करना है, तो आपके पास रोटेटिंग कैश फ्लो 25 लाख के आसपास चाहिए। जितना भी मतलब GST कॉम्पोनेंट और अपना प्रॉफिट हटा दो, तो वो 75% एटलीस्ट कैपिटल आपको चाहिए, प्लस आपके पास 10% रिजर्व होना चाहिए। एकदम नेक टाइट पे चलाओगे, कभी कुछ फंस गया, कभी कुछ फट गया, तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ऐसे 90% ब्रांड्स ऐसे ही बर्बाद होते हैं, दे रन आउट ऑफ फंड्स, या उनके पास प्लानिंग नहीं होती, या अचानक से एक हिट लगता है। और कई बार इसमें रिस्क ये होता है कि डिलीवरी गिर गई, तो डिलीवरी को भी बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होता है। हफ्ते में एटलीस्ट आप 3 बार मॉनिटर करो एट स्केल। ऑफकोर्स दिन के 10 यूनिट बेच रहे हो तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा। आप क्या 1 महीने तक आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस शीट देखोगे ही नहीं, फिर अचानक से झटका मिलेगा, ओ शिट, मैं तो कैलकुलेट कर रहा था 50% डिलीवरी आएगी, आगे 40, अपने पैसे यूज़ कर दी। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया में ई-कॉमर्स में COD का होता है, राइट? कैश ऑन डिलीवरी। आपका स्ट्रेट सेल नहीं हो रहा है। आज भी हमारा अगर दिन का 20 लाख का सेल होता है, तो उसमें से मैक्स टू मैक्स 1 लाख रुपए प्रीपेड होता है, बाकी 19 लाख सब अब COD ही है। अब COD का कोई माई बाप नहीं, वो 19 लाख तो शॉपिफाई दिख रहा है, तो उसमें से डिलीवर क्या 10 होगा या 11 होगा या 12 होगा या 9 होगा या 5 होगा, यू नेवर नो वाली बात होती है। तो डिलीवरीज को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर फीडबैक भी सुनना ज़रूरी है। और जो आप क्वालिटी की बात कर रहे हो, क्वालिटी में यार हमेशा जब आप माल खरीदते हो तो 1 से 5, 5 being the best, 1 being the worst, तो हमेशा हम नंबर 4 का माल खरीदते हैं कि आप बेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बेस्ट करोगे तो फिर आपको प्राइस पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब इंडिया में डेली के लगभग 10 से 12 मिलियन D2C शिपमेंट्स निकल,
दिन के। तो अब उसमें क्या है, जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है इट इज़ बिटवीन 800 and 1000। तो हमारे कुछ स्टोर्स हैं जहाँ पर हमारा AOV 2500 भी है, 3000 भी है, लेकिन वहाँ पे मैं दिन के 100 यूनिट बेच पाता, तो 3 लाख रुपए होते हैं। जो घंटियाँ बजते रहती हैं ये वाले सारे 799, 899, 999 वाले। हाँ, मैं वो क्वेश्चन पूछने वाला था कि क्या प्राइस रेट बढ़िया रहती है फॉर गुड सेल्स। करेक्ट। तो आप अगर आप मासेस को टारगेट कर रहे हो तो आपको देखना चाहिए 799 to 1199। अगर आप क्लासेस को टारगेट कर रहे हो तब तो फिर देयर इज़ नो अपर लिमिट, तो फिर आप 2000 से ऊपर ही बेचो, उसमें आपकी नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैथमेटिक्स करो, 1000 रुपये की AOV पे 300 सेल पे मेरा 3 लाख आता है, वहाँ पे मेरे 100 सेल में 3 लाख आता है 3000 की AOV पे, तो पैसे तो सेम ही बन रहे हैं, रेवेन्यू भी सेम ही हो रहा है, टर्नओवर भी सेम हो रहा है, प्रॉफिट भी सेम हो रहा है। तो अब आपको क्या बेचना है, कैसे बेचना है, वो आप बेटर डिसाइड कर सकते हो। और दूसरी बात मैंने ये देखी कि भाई अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो, रैंडमली बेच रहे हो, जैसे कुछ लोगों को, जैसे मेरे भाई ने 4 बिल्ली पाल रखे, अब ही जस्ट अडॉप्टेड, इट जस्ट हैपेंड, उसको बिल्लियों का बिल्कुल शौक नहीं था। अब आ गई घर पे, उसने पाल लिया, अब वो इतना पैशनेट हो गया है कि भाई उसको दुनिया का नॉलेज, शायद विकिपीडिया जितना नॉलेज उसके पास है कि वैक्सीनेशन ये करना है, बीमार पड़े तो क्या, किस टाइप का फूड, प्लस बच्चे और पेट्स के लिए लोग स्पेंड करते हैं क्रेजी। जैसे मेरा 10 साल का बेटा है, अब वो कुछ भी ऑर्डर करेगा तो मैं उसको ऑनर करूँगा ही कि डैडी अच्छा लग रहा है, चल बेटा ले, कोई बात नहीं, है ना। बट उनको हम पैसे का वैल्यू भी सिखा रहे हैं, बट अब साल में एक बार तो कुछ भी मांगे तो मैं दूंगा ही। वैसे ही जो पेट्स का मार्केट है, अब कुत्ते बिल्ली, इसके लिए लोग 20,000, 30,000, 40,000 रुपये महीने का स्पेंड करते हैं बैंगलोर में। मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा भाई खुद 20 से 30,000 रुपये महीने का स्पेंड करता है अपने बिल्लियों पे। तो ये ऐसा मार्केट है जो बहुत बढ़िया मार्केट है जिस पर आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बिल्ली के बारे में घंटा कुछ नहीं पता है और आप जबरदस्ती बिल्ली का प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो फिर इट्स अ चैलेंज। देन डोंट डू दैट जस्ट बिकॉज ओ हैज़ अ पेट स्टोर, आप मत करो, because his brother has got 4 cats and he understands, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं उनसे लूँगा। मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मुझे बिल्लियाँ बिल्कुल ये पसंद है, तो अगर मैं लॉन्च करूँगा तो इट विल बी डिजास्टर। मुझे कुत्तों से बिल्कुल शौक नहीं मुझे। मैं पैरट्स और लव बर्ड्स ये सब पालता हूँ। मेरे को वैसे जो पिंजरे में रहें या प्यार से रहें, साथ में जो स्क्रैच करें, सोफा गंदा कर रहे, वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं। तो जो चीज़ आपको नहीं आती है उसके अराउंड आप बिल्ड करोगे तो इट्स अ डिजास्टर रेसिपी, आई वुड से। मतलब यू माइट गेट लकी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं चला सकते, बट आई वुड से कुछ तो पसंद होगा ना यार। कुछ लोगों को फिटनेस पसंद है तो फिटनेस के प्रोडक्ट्स बेचो, कुछ लोग गैजेट फ्रीक होते हैं, नए नए गैजेट की ज़बरदस्ती रील्स देखते रहते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते रहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स देखते रहते हैं, वही सारी रील्स आपकी काम आएगी मार्केटिंग में। उसमें से निकाला, क्लिप किया, जो इंटरेस्टिंग पार्ट था उसको बुक बना दिया, क्या अटेंशन कैप्चर हो गया यूज़र का, उसके बाद अपना मार्केटिंग का पार्ट कर दिया, फिर बाइंग हो गया। ओके, तो वही चीज़ मैं अभी और मेरे माइंड में आप ऐड करते रहते हैं तो वो आती रहती है, आज से पहले बन जाता है क्वेश्चन बाद में तो अभी जैसे जो एंड कैपिंग लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद रैप कर देंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रिस्प वीडियो, काफ़ी कुछ हमें मिल गया इस वीडियो के अंदर नॉलेज। तो अब जैसे ऐड कैंपेन जो आप चलाते हैं वो इमेज वाले चलाते हैं या फिर वीडियोस जो रील्स वाले आप चलाते हैं? 99% वीडियोस, 99%। अभी 2024 में 99% का बिग ब्रांड्स आर यूजिंग वीडियोस। सिर्फ एक्सेप्शन है ज्वेलरी, लॉन्जरी, मतलब इनरवेयर एंड कुछ एक जो चीज़ सिर्फ फोटो से सब कुछ बता पाती, वही चीज़ का फोटो चल पाता। वरना तो सब लोग यार दे वांट टू सी प्रोडक्ट इन एक्शन। इवन अगर आप मिंत्रा में देखो, ये दे आर इन्वेस्टिंग हेवीली इनटू वीडियो शूट। जैकेट है तो उसको ऐसा करके वो दिखाता है कि किसके साथ पेयर होता है, राइट। हालांकि इस जैकेट की फोटो को देख के आदमी कर सकता है, लेकिन अब महंगा जैकेट है तो आदमी एक फोटो देख के नहीं खरीदना चाहेगा ना यार। कोई 30-40 हज़ार का जैकेट खरीदना चाहेगा तो वो देखेगा कि कैसे दिखता है, ये होता है, वो होता है, उसके बाद ही खरीदेगा और ट्राई एंड बाई करना चाहेगा। तो हाई वैल्यू आइटम्स में ट्राई एंड बाई इज अ मस्ट, लेकिन लो वैल्यू आइटम में कभी भी ओपन डिलीवरी के साथ काम मत करना। ओपन डिलीवरी का मतलब पैकेट खोले, कस्टमर देखे,
प्रोडक्ट पसंद आए तो रखिए, वरना फेंक दे। इस पे तो ये बिल्कुल नहीं करना, ओपन डिलीवरी अलाउ मत करना। अगर आपको पहले से ऑर्डर में 50 लोग भी बोलते हैं कि अगर आपके पास ओपन डिलीवरी होगी तो मैं लूँगा, तो उसको बोलो बाहर में जाओ, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। आप ही का नुकसान है, आप ही का प्रॉब्लम, दिक्कत हो जाएगी आपको। तो अभी जैसे ओ माई ई कॉमर्स स्टोर में अगर आप चाहे कि फंडिंग लेना और इसको बड़ा बनाना, तो इसका हमें क्या स्कोप रह सकता है? देखो यार, एज अ थंब रूल, एनी बिजनेस कैन गेट अ बैंक लोन आफ्टर 3 years ऑफ विंटेज। तो सेम रूल यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स पे अप्लाई करता है। बट ई कॉम की दुनिया में क्या है, अगर आप 1 साल भी बढ़िया रेवेन्यू करिए तो मिनिमम अगर आप पहले साल में 2 करोड़ का रेवेन्यू कर पाते हैं, तो उसके बाद आपका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है उसका 3 to 4 times का वैल्यूएशन मिलता है। तो फॉर एग्जांपल, हमारा कोई ब्रांड अगर 10.5 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है इस वक्त, उसका मार्केट मतलब वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन 30 से 40 करोड़ का होता है। अब आप किसी वीसी से डायरेक्टली तो नहीं बात कर पाएंगे, तो छोटे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं और एंजल इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स होते हैं, जैसे लीड एंजल्स जिसका मैं पहले पार्ट था, नेक्स्टर एंजल्स, मुंबई एंजल्स, बैंगलोर एंजल्स, हर सिटी के मतलब एंजल नेटवर्क हैं। तो उनको जाके अगर आप पिच करते हो तो आपकी पिच छोटी होनी चाहिए। मतलब अगर आप पहले साल में 2 करोड़ की हो तो आप बोलोगे कि भाई इस साल मैं इसको 2 से 6 कर पाऊंगा और उसके लिए मुझे चाहिए 2 करोड़ रुपये। शार्क टैंक आप लोग देखते हैं एपिसोड्स, बिल्कुल। तो 10% इक्विटी पे तो आप कुछ एक रीजनेबल आस्क करो कि भाई मेरी वैल्यूएशन इस 3 से 4 गुना के हिसाब से 2 करोड़ बैठती है, इसीलिए मैं आपको इतना पिच कर रहा हूँ, है ना। बिल्कुल। जबरदस्ती के फालतू के 100x वैल्यूएशन 10x वैल्यूएशन मांगना बंद कर दो गाइस, इट इज़ यूजलेस। उससे इन्वेस्टर्स भी फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो मार्केट में हवा बहुत ख़राब होती है ना। और लास्ट चीज़, अभी हमारे हाल फिलहाल में आप शार्क टैंक का एपिसोड देख सकते हैं, कॉस्मिक्स करके एक ब्रांड, वो हमारे पड़ोसी ही हैं। तो उनने भी स्टार्टिंग में पहले 3 करोड़ का रेवेन्यू किया था, फिर 7.5-8 करोड़ का किया था और अभी आई थिंक अराउंड 20 CR पे हैं। तो उनने 100 करोड़ के वैल्यूएशन पे 1 करोड़ 1% इक्विटी पे उठाया था शार्क टैंक से। सो विच वॉज एट 5x। ओके, ठीक है, तो फिर 5x इज स्टिल ऑन द हायर साइड बिकॉज दे हैव अ गुड रिटेंशन, पॉजिटिव ग्रोथ, सब कुछ बहुत बढ़िया है एंड सीजन एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो उन लोगों के लिए मिल गया, लेकिन वो सपने मत देखो कि इसको 5 मिल गया, इसको 7 मिल गया तो मेरे को 100 चाहिए, नहीं। आप 3 to 4 में खुश रहो। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस, अभी आपको ये भी समझ में आ गया कि फंडिंग का क्या कंसेप्ट रहता है D2C ब्रांड्स के लिए और कैसे आप फंडिंग ले सकते हो, बताया ओम भाई ने। तो आई होप आपको कुछ वैल्यू यहाँ से मिली होगी इस वीडियो में, आपने काफ़ी कुछ सीखा समझा जाना। वीडियो अगर आपको कुछ वैल्यू मिली है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए और आप सब अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रेड कलर का बटन है, अब तो ग्रे हो गया, उस पर क्लिक करके और कमेंट कर सकते हो, कुछ आपको पूछना है तो डेफिनेटली ओम भाई कभी देखेंगे तो रिप्लाई करेंगे। और बाकी चैनल पे पॉडकास्ट में दमित सीरीज़ में 150 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं और ओवरऑल चैनल पे 800 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, तो आप जाकर उनको चेकआउट कर सकते हो। हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकते हो, जान सकते हो। तो वैसे चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।